वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और सबसे पहले आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब खुश रहे, मस्त रहें, अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। और इस न्यू ईयर में मैं भी आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आ गई हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के ना मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम केवीएस की पेडागोजी करवा दीजिए। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं मैडम पीआरटी के लिए तैयारी करवा दीजिए, यानी कि पीआरटी में जो पेडागोजी है वो आप करवा दीजिए। कुछ कह रहे हैं टीजीटी के लिए करवा दीजिए, कुछ पीजीटी, कुछ वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स की पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए आप सबके इतने सारे कमेंट्स पढ़कर मैं भी पजल हो गई कि किसके लिए स्टार्ट करूं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के लिए। तो सबसे पहले मैंने जो है केवीएस का सिलेबस देखा पेडागोजी का सभी पोस्ट के लिए। तो वहां पर मैंने एक कॉमन चीज देखी कि जो 5 यूनिट हैं वो आपकी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए बिल्कुल सेम है। तो देखिए डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, यानी कि इन दोनों में आप लोगों को एक एक यूनिट एक्स्ट्रा मिलेगी। तो बाकी जो है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का जो सिलेबस है पेडागोजी का, वो जो है 5 यूनिट बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को केवीएस पेडागोजी का सिलेबस जो पीआरटी पोस्ट के लिए है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, पार्ट 3 में है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी कि ये आपका पेडागोजी का सिलेबस है जो कि 60 मार्क्स का रहेगा। 60 मार्क्स की पेडागोजी पीआरटी में आप लोगों से पूछी जाएगी। टॉपिक कौन कौन से हैं? ये 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इस टॉपिक से आपको 15 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स के, ठीक है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग सेकेंड पार्ट ये है, इससे भी आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चंस होंगे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के भी 10 क्वेश्चन होंगे और पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन से भी आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 ही मार्क्स के होंगे। तो ये 60 मार्क्स की पेडागोजी आप लोगों की जो है पीआरटी पोस्ट के लिए आएगी। तो बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और टीजीटी पोस्ट के लिए क्या सिलेबस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम सिलेबस दिया गया है, सेम यूनिट दी गई है, 5 की 5 यूनिट्स हैं। और डिफरेंस कहाँ है? सिर्फ मार्क्स का है, यानी कि यहाँ पर जो है 40 मार्क्स की पेडागोजी होगी। पीजीटी पोस्ट के लिए बात करें तो वही सेम 5 यूनिट है, वही सेम सिलेबस है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है? मार्क्स का है। इसमें भी जो है आपका 40 मार्क्स का पेडागोजी रहेगा। आगे अगर हम वॉइस प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है सिर्फ लास्ट यूनिट में। ये 5 यूनिट बिल्कुल सेम है जो कि आपकी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में है। एक यूनिट इनमें एक्स्ट्रा ऐड की गई है वॉइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। कौन सी? केवीएस एजुकेशन कोड से रिलेटेड, यानी कि ये यूनिट एक्स्ट्रा है जो कि सिर्फ और सिर्फ केवीएस एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड रहेगी। तो वही 5 यूनिट जो ऊपर की है वो बिल्कुल सेम रहेंगी। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी वही है, 5 यूनिट बिल्कुल सेम है और एक एक्स्ट्रा यूनिट जो कि वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए है। कौन सी? केवीएस एजुकेशन कोड। यहाँ पर जो पेडागोजी रहेगी 70 मार्क्स की रहेगी और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो है पेडागोजी कितने मार्क्स की है? वो है 90 मार्क्स की। तो देखिए हम जो सिलेबस करेंगे पेडागोजी का उसमें जो है ये 5 यूनिट जो सभी में कॉमन है, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। तो ये 5 यूनिट जो कॉमन है उनको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो ये 5 यूनिट जो दी गई हैं इनमें सिलेबस क्या क्या है उसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ये टॉपिक आपकी सभी में है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर यहाँ मैंने पीआरटी पोस्ट के लिए डाला है, यानी कि पीआरटी में जो पेडागोजी का ये वाला पार्ट रहेगा ये 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ये मार्क्स जो है मैंने पीआरटी के हिसाब से डाले हैं, आप पजल नहीं होना, सिर्फ हम सिलेबस को देख रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में कौन कौन से टॉपिक हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्यूरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। तो देखिए ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्यूरेशन का जो टॉपिक है वो आप सभी ने बीएड में पढ़ा है। सीटेट में भी ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक हमने सभी ने पढ़ा है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के टॉपिक में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सभी ने पढ़ा है ग्रोथ और डेवलपमेंट की, यानी कि डेवलपमेंट की जो भी थ्योरीज हैं, चाहे प्याजे है, वाइगॉत्स्की है, कोहलबर्ग है, ये सभी हमने पढ़ी हैं। प्रिंसिपल्स मैंने करवाए हुए हैं अपने चैनल पर, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड 20 वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप उनको डिटेल में देख सकते हैं। डेवलपमेंट की जो भी थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स हैं। तो देखिए ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके सीटेट में भी हैं,
यहाँ पर नया क्या देखने को मिल रहा है आपको, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। तो डेवलपमेंट टास्क जो है हैविंग हस्ट के द्वारा दिए गए हैं, डिबेट्स हम कुछ करेंगे, कुछ कुछ कॉमन डिबेट्स हैं, जैसे नेचर वर्सेस नर्चर की बात की गई है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट हम कह सकते हैं। तो ये डिबेट्स हम डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ डिबेट्स की बात नहीं करी हूँ, हम पूरा का पूरा पेडागोजी का सिलेबस सीरीज में करेंगे, यानी कि हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो कुछ वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। इसके बाद डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट की बात की गई है, तो इसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, यानी कि एडल्सेंस, स्टेजेस की बात की गई है। तो स्टेजेस में जो है आप लोगों से हम मेनली 4 स्टेजेस पढ़ते हैं, सीटेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीएड में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक स्टेजेस पर जो है फोकस किया गया है। कौन सी स्टेज, एडल्सेंस की बात की गई है, यानी कि उसकी नीड्स, चैलेंजेस, इंप्लीकेशन क्या रहेगा, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। देखिए सोशल एजेंसीज का प्राइमरी और सेकेंडरी रोल क्या होगा। तो सोशल एजेंसीज कौन कौन सी हैं, होम है, स्कूल है, कम्युनिटी, उनका प्राइमरी और सेकेंडरी रोल क्या रहेगा, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और इसके बाद है इंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी। तो देखिए ये जो टॉपिक है यह आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो वेबसाइट है वहां पर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, वहां से आप इस टॉपिक को देख सकते हैं कि पेरेंट्स को कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं, यानी कि पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए जो पहली यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसमें जो 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाएगी। तो इन टॉपिक्स को आप देख सकते हैं, इनमें जो है कुछ खास नया नहीं है। कुछ एक टॉपिक्स हैं, जैसे डिबेट्स की बात की गई है, या डेवलपमेंट टास्क और चैलेंजेस की बात की गई है, या इंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि न्यू ऐड किए गए हैं। बाकी अगर आप सीटेट की पेडागोजी उठा के देखेंगे तो ये कुछ टॉपिक्स जो है उनमें आपको एज इट इज मिल जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन आपका सीटेट में भी है, डोमेन्स की बात की गई है, स्टेजेस भी हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज का रोल क्या होगा, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपने सीटेट बीएड में पढ़े होंगे। फिर भी हम यहाँ पर जो है इन टॉपिक्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहली यूनिट बहुत ही सिंपल है, पूरा का पूरा सिलेबस इस यूनिट का बहुत इजी है। नेक्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। तो यहाँ पर पीआरटी पोस्ट के लिए जो है इस यूनिट से 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 मार्क्स के। इसमें सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस तो आप सभी को पता है, सबका सेम है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी, पीआरटी। तो सिलेबस क्या रहेगा इस यूनिट से रिलेटेड, theoretical perspectives on learning, behaviorism, cognitivism, constructivism with special reference to their implication for the role of teacher, role of learner, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन पावर। देखिए जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग की जो 3 मेन थ्योरीज हैं, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, इनको हम लर्निंग के 3 एस्पेक्ट्स कह सकते हैं, 3 वाद कह सकते हैं। लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज हैं वो इन 3 पार्ट्स के अंदर ही डिवाइड की गई हैं। तो जब हम बिहेवियरिज्म की बात करते हैं तो बिहेवियरिज्म में अलग थ्योरीज आती हैं, कॉग्निटिविज्म में अलग आती है, कंस्ट्रक्टिविज्म में अलग थ्योरीज आती हैं। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि हम जो है बिहेवियरिज्म के अंतर्गत जितनी भी थ्योरीज आती हैं उनको हम डिटेल में समझें। तो बिहेवियरिज्म में आपकी कौन कौन सी थ्योरीज आ जाएंगी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है थॉर्नडाइक की, पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, हल की रीइंफोर्समेंट थ्योरीज है। ये कुछ कुछ मेन थ्योरीज हैं जो बिहेवियरिज्म के अंतर्गत आती है, ठीक है। जब हम कॉग्निटिविज्म की बात करते हैं तो देखिए कॉग्निटिविज्म में अलग तरह की थ्योरीज आ जाएंगी, यानी कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी है जो कि कोहलर कॉफका के द्वारा दी गई है। इसके अलावा जो है ब्रूनर की बात हम करते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिविज्म में हम वाइगोत्स्की और प्याजे को पढ़ते हैं, या कोहलबर्ग की हम बात करते हैं। तो ये अलग अलग वाद हैं, इनके अंतर्गत अलग अलग थ्योरीज आएंगी। तो एक मेथड तो ये है कि इनके अंतर्गत जितनी भी थ्योरीज आएंगी हम उनको डिटेल में समझे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन उनसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि जो आपके सिलेबस में दिया गया है कि भाई इन 3 वाद जो दिए गए हैं, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, इनको स्पेशल रेफरेंस में देखना है। स्पेशल रेफरेंस की बात की गई है कि भाई इनका क्लासरूम में जब हम इनको इम्प्लीमेंट करें तो इनको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा, किस किस फील्ड में होगा, रोल ऑफ टीचर। यानी कि जब हम बिहेवियरिज्म की बात करते हैं
तो टीचर का रोल क्या होता है, यानी कि टीचर सेंटर्ड होता है एजुकेशन सिस्टम या चाइल्ड सेंटर की हम बात करते हैं। रोल ऑफ लर्नर, लर्नर का रोल क्या रहेगा, टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप किस तरह के होते हैं, टीचिंग मेथड्स की चॉइस क्या रहेगी, क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, डिसिप्लिन की बात करते हैं, कंट्रोल्ड होगा अनकंट्रोल्ड होगा। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है हम डिस्कस करेंगे अलग अलग, यानी कि बिहेवियरिज्म में सारे के सारे करेंगे, इसके बाद कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म में। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन, यानी कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक और उनका इम्प्लीकेशन क्या रहेगा। किस में इम्प्लीकेशन पूछा गया है, डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, यानी कि क्लासरूम में जो इंस्ट्रक्शंस डिजाइन करते हैं वो कैसी होनी चाहिए, स्टूडेंट एक्टिविटीज के लिए जो प्लानिंग की जाती है किस तरह की प्लानिंग की जाएगी, लर्निंग स्पेस किस तरह का क्रिएट करना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें जो है हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसी यूनिट में अगला टॉपिक है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि टीचिंग और लर्निंग के लिए प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा। तो इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट, सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या होता है, ओवर और हिडन करिकुलम क्या रहेगा, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे। और आगे जो है एजुकेशन की बात की गई है कि यहाँ पर दो तरह की मेन एजुकेशन दी गई है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई। इसके बाद एटसेट्रा डाल दिया गया है, यानी कि एक दो और हमें पढ़ना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो आप सभी ने बीएड में पढ़ा है, ईयर प्लान क्या होता है, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और रिसोर्सेज क्या क्या होंगे। इसके बाद एक मेन टॉपिक आ गया है इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईसीटी को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कम्युनिकेशन होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन का, उसको भी आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। इवोल्यूशन होता क्या है, उसका पर्पज, टाइप्स, लिमिटेशन क्या है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन क्या होता है, एक टूल की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस टॉपिक में पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग और एज लर्निंग। तो देखिए ये जो टॉपिक है ये आपके बीएड में भी है, सीटेट में भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सभी ने सीटेट में पढ़ा होगा। जिन्होंने सीटेट, क्योंकि विदाउट सीटेट के तो आप केवीएस के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो सीटेट में सभी ने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। इसके बाद है इनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरह से इनहेंस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। तो किस तरह से ऑब्जर्वेशन करना है, फीडबैक क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप फ्लेंडर का इंटरेक्शन मॉडल हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको समझने के लिए। तो अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट का सिलेबस डिस्कस किया। अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट में क्या क्या सिलेबस है। क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ये आपकी थर्ड यूनिट है। इसमें जो है कौन कौन से टॉपिक है, डाइवर्सिटी, डिसएबिलिटी एंड इंक्लूजन। इसके बाद है मेंटल हेल्थ और डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स, ठीक है। तो ये तीन मेन टॉपिक्स रहेंगे इस यूनिट के। अब अगर हम बात करें डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी और इंक्लूजन की, तो एक तरह से पूरी तरह से स्पेशल एजुकेशन की बात यहाँ की गई है, या हम कह सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। आजकल तो इंक्लूसिव एजुकेशन नाम दे दिया गया है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको डिसेबिलिटी होती क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, उनका इम्प्लीकेशन, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, इंटरवेंशन क्या क्या रहेंगे, उनके प्रावधान क्या क्या रहेंगे। तो डिसेबिलिटीज की जब बात की गई है तो इसमें मल्टीपल टाइप की डिसेबिलिटीज आ जाएंगी। तो जब डिसेबिलिटीज आ जाएंगी तो उनसे रिलेटेड जो एक्ट बनाए गए हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का है या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 में आया था, वो उसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटीज है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो भी आप एक्ट में बात कर रही हूँ, इनसे रिलेटेड जो है मेरे चैनल पर 50 वीडियोस हैं। आप उनको अगर देखेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। पूरा का पूरा जो है ये जो टॉपिक है डिसेबिलिटी वाला, डाइवर्सिटी वाला, आप उसको डिटेल में समझ सकते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ और प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, प्रोविजनिंग फॉर गाइडिंग एंड काउंसलिंग। तो ये जो टॉपिक है ये आप जो है आर एस शर्मा की बुक जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है उससे आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आरसीआई यानी कि
रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहां पर भी आप लोगों को कुछ रेलिवेंट मटेरियल इन टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएगा, यानी कि इस पूरी की पूरी यूनिट से रिलेटेड टॉपिक्स आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहां से आप कुछ पीडीएफ निकाल सकते हैं। अगर आप बुक से स्टडी नहीं करना चाहते, वीडियो देखना चाहते हैं डिसेबिलिटी और इंक्लूजन पर, तो मेरे चैनल पर 50 वीडियोस मैंने डाली हुई है, जिसमें जो है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, इंक्लूसिव एजुकेशन, कुछ टर्म्स जो इन स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे हैंडीकैप क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में जो आया था वो क्या है, उसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हैं, पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है। तो इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में वहां समझ सकते हैं। तो अभी तक हमने जो है ए, बी और सी यानी कि 3 यूनिट्स का सिलेबस डिस्कस किया। अब हम आते हैं 4th यूनिट पर। 4th यूनिट है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। तो पीआरटी में जो है आपके 10 क्वेश्चंस इस यूनिट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जो कि 10 नंबर के होंगे। इसमें सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड है। तो फर्स्ट टॉपिक है लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर। यानी कि जो लीडर होगा वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होगा, टीम बिल्डर होगा, इनिशिएटर, कोच या मेंटर होगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक लीडर की क्या क्या बेस्ट क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। इसके बाद यानी कि विजन किस तरह से बिल्डअप करेगा, गोल सेटिंग क्या रहेगी, स्कूल को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, स्कूल डेवलपमेंट की प्लानिंग क्या क्या होंगी, और असेंबली, स्कूल असेंबली से रिलेटेड, टीचर डेवलपमेंट फॉर्म, टाइम टेबल, कैलेंडर, ये सारे टॉपिक्स जो है इस यूनिट में आप लोगों से पूछे जाएंगे। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि टोटली स्कूल से रिलेटेड है कि किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। जो ऑलरेडी टीचर है उनको सब पता रहता है कि कैलेंडर कैसे बनता है, एनुअल रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, पेरेंट टीचिंग फॉर्म क्या होता है, स्कूल असेंबली। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स इस यूनिट में हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा जो है पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री और नेबरिंग स्कूल्स, यानी कि नेबरिंग स्कूल्स या कम्युनिटी या किसी इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप जो करेंगे वो किस तरह से क्रिएट करनी है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखिए ये जो टॉपिक था स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप, ये पहले आपके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में नहीं था, सिर्फ वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स की पोस्ट के लिए ये टॉपिक इंक्लूड किया गया था केवीएस में। लेकिन अभी आपके पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी सभी में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, किसी में कम क्वेश्चन है, किसी में ज्यादा है। तो अभी तक हमने 4 यूनिट्स का सिलेबस डिस्कस किया। इसके बाद हम देखते हैं 5वीं यूनिट। 5वीं यूनिट है पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। तो अगर मैं पीआरटी की बात करूं तो पीआरटी में जो है इस यूनिट से 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। इस यूनिट में जो है टॉपिक कौन कौन से हैं, एक तो है आपका एनईपी 2020। देखिए इसको आपको बिल्कुल डिटेल में समझना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है क्या, उसका करिकुलम, पेडागोजिकल मेथड क्या क्या होंगे, लर्निंग फॉर ऑल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या होगी। ठीक है, तो इसको आपको एक तरह से एनईपी 2020 को बिल्कुल डिटेल में समझना है। नेक्स्ट टॉपिक है गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड राइट्स, यानी कि बच्चों के अधिकार से रिलेटेड कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात की गई है, या कुछ प्रोटेक्टिंग और प्रोविजंस क्या रहेंगे फॉर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल इन्वायरमेंट, यानी कि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स में उनकी बात की गई है उसको आपको डिस्कस करना है। जैसे आर्टिकल 45 की बात हम कर सकते हैं जो कि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसके अलावा जो है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो कि 2009 में आया था, उसको भी डिटेल में पढ़ना है। तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं किसी बुक से या गूगल के थ्रू आप देखना चाहते हैं, तो आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर इसको आप देख सकते हैं। वहां पर आपको कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको कुछ रेलिवेंट मटेरियल इन टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएगा। इसके अलावा हिस्टोरिकली स्टडिंग द नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन। देखिए स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो कि मतलब पुरानी नेशनल पॉलिसीज हैं उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मुदालियर आयोग है, कोठारी कमीशन है, 1986 में जो नेशनल पॉलिसी थी वो क्या है। तो ये पुरानी जो नेशनल पॉलिसीज हैं उनको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसके अलावा स्कूल करिकुलम की प्रिंसिपल्स क्या होंगी उनको आपको पढ़ना है। तो इस टॉपिक में जो है इस यूनिट में ये 4 मेन टॉपिक्स हैं, इन चारों को आपको डिटेल में स्टडी करना है, डिटेल में समझना है। मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। अगर आप बुक्स
की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो है इस पूरे के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट और एनसीईआरटी की वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, वहां से आपको कुछ रेलेवेंट मटेरियल्स मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको जो है केवीएस पेडागोजी का जो सिलेबस था हर पोस्ट के लिए वो बिल्कुल डिटेल में समझ आ गया होगा। आप यहाँ देख सकते हैं चाहे पीआरटी हो, टीजीटी, पीजीटी, वॉइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल की पोस्ट, हर एक में जो है ये 5 यूनिट बिल्कुल कॉमन है। एक एक्स्ट्रा यूनिट सिर्फ किसमें ऐड की गई है, वॉइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। तो ये 5 यूनिट्स का जो कॉमन सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग की जो यूनिट है उसमें जो भी सब टॉपिक्स दिए गए हैं उनको डिटेल में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। तो आपकी या हमारी जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि कॉन्सेप्ट प्लस PYQs, ठीक है। पहले हम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस में आप लोगों के लिए लाऊंगी, उसके बाद PYQs डिस्कस करेंगे। क्योंकि कोई भी पेपर, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि वो टॉपिक है क्या, उसमें है क्या। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट प्लस PYQs, तो ये हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो जो मेरा पहला वीडियो रहेगा इस केवीएस पेडागोजी का वो रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।